ये नहीं हो पाएगा, नाला को ही फोकस करके बार बार दिखाया जाए। चेहरा दिखाने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि मैं नाले का बात कर रहा हूं तो ये नाला आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से अब सवाल यह है कि जल का निकासी हो पाएगा। वो बता पा रहे हैं कि हम 30 फीट 60 फीट नाला मैं इस समय पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर प्रखंड के बहुआरा की धरती पर मौजूद हूँ। ये भूसौलवा नामक ग्राम है और जहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर एक पंचायत समिति सदस्य हैं, कोई ठाकुर जी हैं, उन्हीं के मत से यहाँ पर देखिए ये जो नाला का निर्माण कराया गया है। आप सोच सकते हैं ये नाला कितना मजबूत है। अब ये देखिए ये दीवार ऐसे जब हम लोग मारेंगे तो ये ढह सकता है दीवार। और सबसे बड़ी बात है अगर पानी निकासी का सवाल आता है तो ये देखिए ये बहुत ऊँचा है और इससे खाल कहीं ना कहीं वो ज़मीन पड़ती है जो कि जल सीधे उस रास्ते से चली जाएगी। तो फिर यहाँ नाला का औचित्य क्या था? कहीं ना कहीं साफ लगता है कि नाला का औचित्य इनका हो सकता था कि ठाकुर जी पैसे का अवैध निकासी करके और कम से कम अपना जेब गर्म कर ले। सच्चाई ये हो सकता है। और आपको ये दिखा रहे नाला, आज तक हमको नहीं लगता था कि बिहार में इतना घटिया नाला का कहीं निर्माण हो। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर जब यहाँ पर ये पैर से इसको मारिएगा तो ये पैर से ये ईटा आपका ये गिर जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपको बताना चाहेंगे ये सबसे भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा प्रतीक है और सबसे भ्रष्ट काम हुआ है। तो इसके लिए कहीं नाला को दिखाया जाए तो इसके लिए कहीं ना कहीं यहाँ के जो भी प्रखंड के आला अधिकारी हैं, अंचल के अधिकारी हैं, उनको इस बात का संज्ञान लेकर मामले का जांच कर कहीं ना कहीं सच्चाई को दिखाना होगा। सच्चाई का ऐसे और यह कहे इसमें जो भी इसमें इंजीनियर शामिल हो, जो भी अधिकारी शामिल हो या फिर जनप्रतिनिधि, इनकर प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। और कहीं नहीं तो कहीं बिहार का विकास इसी वजह से नहीं हो रहा है, ऐसे ही जनप्रतिनिधि लोगों के चलते नहीं हो रहा है। अब सवाल यह कि हो सकता है ये जो यहाँ से चुनाव जीते हुए हैं ये समिति साहब शायद ये समिति क्षेत्र आरक्षण में हो और आरक्षण का फायदा लेकर इन्हें जनता चुनाव जिता दी है। तो शायद इसीलिए ये विकास को तरजीह नहीं देते हुए जब हम लोग ने उनसे दूरभाष पर बात करने का प्रयास किया तो उल्टे धमकी देने लगे कि आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, उल्टा आरोपित करने लगे कि आपको जो करना है वो कीजिए, मैं काम सही किया हूँ। तब देख पाना है कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद अधिकारी लोग कितना संज्ञान लेते हैं और ऐसे भ्रष्ट जनप्रतिनिधि के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो पाती है या नहीं। लेकिन मैं मांग करता हूं कि जो भी अधिकारी देख पा रहे इस नाले को कि कम से कम आप बिहार के विकास को बता लीजिए। कम से कम अगर प्राथमिकी दर्ज ऐसे भ्रष्ट जनप्रतिनिधि पर नहीं कीजिएगा या जो भी इसमें इंजीनियर शामिल हैं अगर नहीं हो पाएगा तो कहीं ना कहीं विकास प्रभावित होगा अपने बिहार का, ग्राम पंचायत का। और इसीलिए शायद ग्राम पंचायत का बहुत सारा रोड नाले के लिए बांट जो होता है। अब बताइए इस नाले का आपको उबड़ खाबड़ आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर नाला ऊँच है, वहाँ खाल है, इसी तरह ऊँच खाल बनाए हुए हैं। तो अब सवाल यह इस पानी आ पाएगा। और काश यहाँ पर अगर बोरिंग मशीन भी होता तो हम पानी चलाकर आपको हम दिखा देते कि ये नहीं हो पाएगा, नाला को ही फोकस करके बार बार दिखाया जाए। चेहरा दिखाने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि मैं नाले का बात कर रहा हूं तो ये नाला आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से अब सवाल यह है कि जल का निकासी हो पाएगा। वो बता पा रहे हैं कि हम 30 फीट 60 फीट नाला बनवाए हैं, जबकि नाला एटलीस्ट हमको लगता है 50 से 55 फीट ही नाला होगा। जबकि ऊंच खाल और यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर पुल भी है, तो पानी का निकासी भी कहीं नहीं हो पाएगा। और केवल वहाँ पर एक दरवाजा है जो उसके बगल से आपको साफ साफ दिखा दिए हैं कि जमीन ढलान है और उसी रूट से पानी का आपको बता दे बहाव हो पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं पैसे को उठाने के लिए यहाँ के समिति साहब ठाकुर जी, चंद्रिका ठाकुर नाम है, उनके द्वारा अवैध नाले का निर्माण करवाया गया है। उनके ऊपर प्राथमिकी की मैं मांग करता हूं और विभाग से क्या हो पाता है। आपका बेटा असलम, जय हिंद।